अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ बड़ी परेशान कुछ खबरें आ रही हैं, डेवलपिंग स्टोरीज हैं। एक तो बाजोड़ में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करवा दिया गया है, शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद के अंदर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की मोस्ट रेप्यूटेड बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनली ये एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, वहां पर स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं, बाजू टूटे हुए, जख्मी हैं, बुरी हालत है। तो एक अजीबो गरीब किस्म का एक कुड़ुम्मस, एक कोहराम है जो कि इस्लामाबाद में के अंदर मचा हुआ है और जो स्टूडेंट्स को लेकर बचा हुआ है। अच्छा, मैंने खुद यूनिवर्सिटी के 3-4 प्रोफेसर्स को कॉल की और उनसे पूछा कि सर भाई मेहरबानी बताएं मसला क्या है, ये हो क्या रहा है, रात की तारीकी में पुलिस ने वहां पर क्या किया। तो प्रोफेसर्स कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं है, यानी सानू कुछ पता ही नहीं। फिर जो रजिस्ट्रार है वहां के, उनका एक वीडियो आई है, उसके अंदर वो उन्होंने पेंट कोट तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पहनी हुई है, इस्त्री की हुई है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब भी कह रहे हैं सानू ही पता ही कोई नहीं। ये इस्लामाबाद के सेंटर के अंदर हो रहा है, लेकिन सब कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैं चंद चीजें आपके सामने रख देता हूं। शेरी मजारी साहबा ने भी ट्वीट किया और एडवोकेट ईमान मजारी साहबा वही सारे मामले को परस्यू कर रही हैं और अगली वीडियो में एग्जैक्ट जो हकायक आपके सामने रखेंगे। ये कलीमुल्लाह साहब हैं, ये सोशल मीडिया पर आकर लिखते हैं, वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को इस्लामाबाद पुलिस ने 20 दिनों से घेरे में लिया हुआ है। ये पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, कोई दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है। तलबा के हॉस्टल्स बंद कर दिए गए हैं, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। तलबा सिर्फ समर की दरखास्त कर रहे हैं, जिसकी फीस पहले से वसूल कर ली गई है। अच्छा, जो मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही है, एक ये भी खबर सामने आ रही है कि समर क्लासेस नहीं हो रही थी, स्टूडेंट से फीस ली गई थी पहले से, लेकिन क्लासेस या तो ऑनलाइन कर दी गई थी या बिल्कुल करनी ही नहीं थी। इस वजह से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। फिर ये भी मुज्जात खबरें आ रही है कि शायद उन्होंने हॉस्टल्स के अंदर कोई एसीज लगाए हुए हैं और बिजली का बिल ज्यादा आ गया, वीसी के साथ वो नेगोशिएट कर रहे थे। ये भी तो एक बड़ी मुज्जात किस्म की बहरहाल ये स्टोरीज अभी डेवलप हो रही हैं। शेरी मजारी साहब लिखती हैं, Qaid-e-Azam University used to be one of the most premier public universities. Disgusting to see Qaid-e-Azam University admin allow police to take away students simply because they wanted summer classes and fee were paid already. शेरी मजारी भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की और ग्लोबली मोस्ट रेप्यूटेड कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भाई इस्लामाबाद के सेंटर के अंदर ये मौजूद है, वहां पर ये पुलिस जाकर लोगों को पटकार मार रही है, डंडे मार रही है, स्टूडेंट्स के सर फोड़ दिए इन्होंने और हॉस्टल्स के अंदर जा रही है। और सिर्फ इस वजह से शेरी मजारी के मुताबिक के स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई समर क्लासेस लें, लेकिन उस्ताद भाग रहे वगैरह क्लासेस नहीं लूंगा और जो फीस है वो ऑलरेडी ले ली गई है। Seems the university has been handed over to the mafia administrator to mistreat the students as well. यानी यूनिवर्सिटी में भी माफिया वहां पर बैठा दिए गए हैं, यानी वहां पर ठग ऊपर बैठा दिए गए हैं और उनको सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा दिया गया कि मारो, फटकार मारो, स्टूडेंट्स को मिसट्रीट करो। कंडेमेबल, डेफिनेटली कंडेमेबल जो इस सूरत हाल बनी है। एडवोकेट श्री ईमान मजारी साहब वो उन्होंने एक वीडियो शेयर की है और उस वीडियो में बाकायदा देखा जा सकता है कि थाने को ताले लगा दिए गए हैं, थाना मुकम्मल तौर पर बंद है और उसके बारे में भी, यानी थाने के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद है और ये 70 स्टूडेंट्स के बारे में कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कहीं चली गई, ये मैं आपको चाह रहा हूं कि वीडियो दिखा सकूं। ये ईमान मजारी साहब ने वीडियो जारी की है और ये देखिए। थाना ही बंद है, यानी जिस थाने के अंदर स्टूडेंट्स हैं थाना ही बंद है। ये लिखती है कि सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन हैज बीन लॉक्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान। पीपल हु हैव कम फॉर द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट बीन अलाउड इन, दिस इज कंप्लीटली इलीगल। थाने बंद कर दिए गए हैं, उन्हें ताले बाहर से लगा दिए गए हैं और बाहर से स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि खोलो भाई थाना खोलो, लेकिन थाना नहीं खुल रहा है। तो ये माहौल बना हुआ है। Iman Mazari again लिख रही हैं 70+ students are being kept in illegal detention without any FIR at a police station secretariat in a matter which should never have been reached the police station. I am at the secretariat, a police station where students have been forced to sit in, or it is beyond insane that the Qaid-e-Azam University has effectively handed over its campus to the law enforcement agencies and the intelligence agencies, dragging students into the criminal cases due to the administration issue at the Qaid, यानी वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है मामला, नेगोशिएशन चल रही है, वीसी के साथ नेगोशिएशन चल रही है, डिस्कशंस हो रही है, बट 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स को उठा लिया गया है, थाने के अंदर ले जाकर उन्हें नीचे बिठाया गया है और ये रात की तारीकी में खबरें आ रही हैं कि ऑपरेशन हुआ है। ये इस्लामाबाद है, मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, आपके स्टूडेंट्स है, आपके तालिब इल्म है, बट जिस तरीके से सारे मामला हैंडल हो रहे हैं यानी बहुत अजीब और गरीब है और बड़े अजीब तरीके से पाकिस्तान के अंदर मामला चलाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज आपको एक पैटर्न के अंदर या फिर एक डायरेक्शन में जाती हुई या एक नॉर्मल फंक्शन करती हुई बदकिस्मती से आपको नजर नहीं आती। नाज़रीन, एक और खबर है, आप अंदाजा लगा लें इस खबर से कि पाकिस्तान में किस तरफ जा रहे हालात। पंजाब में महकमा सेहत का हवाल, अस्पताल की जानिब से दी गई मेडिसिन में कीड़े निकल आए।
यानी सरकारी अस्पताल में जो दवाइयां गोलियां दी जा रही है उसमें से कीड़े निकल आए हैं। तहकीकात की जा रही है, 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई कि दवाइयों में से कीड़े निकल रहे हैं, यानी इतना इतना सब दवाइयों में से निकल रहा है। पंजाब में हो रहा है, आ गई ये सबदी मां, आ गई ये पंजाब छा गया है, पंजाब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को पीछे छोड़ गया है। हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं पर्सनली, टिकटॉक के ऊपर मॉनिटर हो रहा है, लेकिन दवाइयों में से कीड़े नहीं कर रहे हैं। ये बाकायदा से रिपोर्ट हुआ है जनाब, और ये रिपोर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। रहीम यार खान, पंजाब के शहर रहीम यार खान के सरकारी अस्पताल में नाकिस और गैर मेयारी अद्वियात फराहम करने का इंकशाफ हुआ है। दवाओं में से कीड़े निकल रहे हैं, यानी इतना इतना सब दवाओं के अंदर से निकल रहा है, यानी दवाई पिए साथ सब भी खाएं, साथ कीड़े अंदर लेकर जाएं। पहले खोते खिला खिलाकर इस्लामाबाद में तबाही फैलाई हुई है, यानी हर दूसरे बंदे को उन्होंने गधे वो खिलाए हुए हैं, खोते खिलाए हुए हैं, कुत्ते यहां पर बेचे जाते हैं, और अब दवाइयों के अंदर से कीड़े नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, एक चीज जो महसूस की जा रही है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के जो करता धरता है कम से कम वो भी अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये निजाम नहीं चल रहा, ये कंपनी नहीं चल रही, ये सिस्टम नहीं चल रहा। ये जो पॉलिटिकल क्लास जिसे ये ऊपर लेकर आए हैं, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, इनके पास वोट नहीं है, और ये सिर्फ करप्शन, लूट मार मार धाड़ किए जा रहे हैं, और उसके अलावा इनका कोई गोल नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई थिंक टैंक मौजूद नहीं है। लिहाजा वो भी अब रियलाइज कर रहे हैं कि जनाब ये गालियां कहीं और पड़ रही हैं, ये लोग सवालात किसी और तरफ जाकर उठा रहे हैं, ना तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज हो रहा है, यानी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी तक कोई ये हैंडल नहीं कर पा रहे। पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड स्किलफुल यंगस्टर्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं, बैठने को तैयार है, डिस्कस करने को तैयार है, ना ये बलोचियों को हैंडल कर पा रहे। बलोच खवातीन बेचारी यहां पर आकर इस्लामाबाद में बैठी हैं, 15 दिन हो गए, सावन है, बुरी हालत है, छोटी छोटी मासूम बच्चियां यहां पर बैठी हुई हैं। चीनी स्कैंडल उठाकर देख लें, अब रात को जियो न्यूज ने भी चीनी के ऊपर बिल्कुल गुब्बारा फाड़ कर रखा है, तो जियो न्यूज भी रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं और ये महसूस हो रहा है। फिर सोहेल बड़ाई साहब का कॉलम आप कल का उठाकर देख लें, वो तो कहते मार्शल लॉ लगना चाहिए, जैसी सूरत हाल बन गई है, तो महसूस ये रियलाइज किया जा रहा है कि चीजें ठीक नहीं चल रही, और ये जितना लेट किया जाएगा चीजें उतनी ज्यादा डैमेज होती रहेंगी। नाज़रीन, ये बाजोड़ से खबर आ रही है, और ये बड़ी परेशान कुन खबर है कि बाजोड़ के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन, उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि शुरू कर दिया गया है। बाजोड़ की तहसील लोई मोहनंद के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू के नफाज का ऐलान कर दिया गया। माफ कीजिएगा ये अगर अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। जिला इंतजामिया बाजोड़ ने कर्फ्यू का एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक 29 से 31 जुलाई तक सुबह 5 से शाम बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा, और ये मुख्तलिफ जगहों पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, और वहां पर बाकायदा से एक मिलिट्री ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू कर दिया गया है, और ये 29 से 31 जुलाई तक ये जारी रहेगा। सुबह 5 से लेकर शाम 5 तक मुकम्मल कर्फ्यू, कोई बंदा जात शख्स बाहर घरों से ना निकले। अभी एक दोस्त से बातचीत हो रही थी, तड़ तड़ की गोलियों की आवाजें आ रही हैं, मशीन गनें चल रही हैं, और वहां पर यह ऑपरेशन शुरू करवा दिया गया है। अब इसके अंदर अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि क्या सूबाई हुकूमत की कॉन्सेंट है या नहीं है, या उसका क्या रोल है, और वो किस तरीके से मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि अपनी जगह पर मौजूद हैं। नाज़रीन, एक और खबर है कि ज़ाहिर आज इमरान खान साहब के मामलात को सुनना था। पाकिस्तान के जो ऑनरेबल मोस्ट रेप्यूटेड चीफ जस्टिस साहब हैं, जो कि मैरिट की धज्जियां उड़ाकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हुए हैं, 9 मई पर जो लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट है, इमरान खान के 8 मुकदमात 9 मई के हवाले से उनमें जमानतें उन्होंने मनसूख की थी, तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। और इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई है कि आज से चंद दिन पहले सलमान सफदर साहब, जो खान साहब के वकील है, वो जज साहब को पहले बता कर गए हैं, अपनी छुट्टी लेकर गए हैं कि मैं बैरून मुल्क जा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद के जज साहब को पता है, जुडिशरी को पता है कि इमरान खान के जो वकील 9 मई में जिन्होंने आकर पैरवी करनी है, खान के को रिप्रेजेंट करना है, वो छुट्टी पर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑनरेबल जस्टिस ने 9 मई के मामलात सुनने के लिए लगा दिए। और आज जब सलमान अकरम राजा साहब गए तो जज साहब ने कहा ठीक है हम एडजॉर्न कर देते, कोई मसला नहीं। और उन्होंने कहा सर अगले हफ्ते दोबारा से लगाना, कहा अगले हफ्ते नहीं है, भूल जाए आप, वो लगाएंगे जाकर, वो 12 तारीख को, मेरे ख्याल में 12 तारीख को अब जाकर इस दोबारा मामले को सुना जाएगा। तो जज साहब के पता होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसे मामले को सुना कि जो कि नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन बट दिस इज हाउ मामला चल रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो रही है। इंडिया देखें सठाया हुआ है, जब से फेंटा लगा है, जब से उन्हें सेका लगा है, और ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ है, जब से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने अपने माथे के ऊपर लगाया, ये सिंदूर अब मिट नहीं रहा, यानी ये सिंदूर उनके माथे का एक कलंक बन चुका है, और ये हटने से हट नहीं रहा। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो रही है कि भाई राफेल कितने, कितने बंदे मारे गए, वहां पर रोला पड़ा हुआ है। बीबीसी इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस और हुकूमती वजारतों से जन्म लेने वाले सवालात, अगर पाकिस्तान वाकई घुटने टेकने को तैयार था तो आप क्यों झुके, नरेंद्र सरेंडर, ये सबसे बड़ा सवाल इंडियन पार्लियामेंट का बना हुआ है। ये ऐसा सेका इंडिया को लगा है, ये ऐसा धड़का इंडिया को लगा हुआ है, नाज़रीन, ऐसा पटकार इंडिया को लगा हुआ है कि इंटरनली ये मुल्क इंप्लोड कर रहा है। एक्सप्लोड तो बाहर से फटता है, ये इंप्लोड कर रहा है। बेशर्मी नजर आ रही है,
यानी सर झुके हुए इंडियंस के, उनके चेहरों के ऊपर कालक नजर आ रही है। अमित शाह ये कह रहा था, यानी बड़ा भोंडा किस्म का भी ये बकवास कर रहा था, वो कह रहा है 1971 का जो हमने किया था ना, पाकिस्तान को तोड़ा था, ये ऐसा ऑपरेशन था भाई। वो खुदा, यानी वो प्रवीण स्वानी साहब का आप जाकर वीलॉग देखिए, वो लानते भेज रहे हैं खुद, वो इनके ऊपर लानते भेज रहे हैं कि भाई आपकी बस की बात नहीं थी, आपने गलत जगह पर जाकर ये छेड़ा था। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।